नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। सीबीएसई बोर्ड के 10वीं के लाखों छात्रों का इंतजार हुआ खत्म। सीबीएसई बोर्ड ने आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट किया जारी। इस साल 10वीं में कुल 99.04% छात्र पास हुए। 10वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र cbseresults.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड के 10वीं के रिजल्ट में लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मारी। 99.24% लड़कियां पास हुई, जबकि 98.89% लड़के पास हुए। संसद के मानसून सत्र में एक बार फिर विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष ने पेगासा समेत कई मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने करीब 40 मिनट तक हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाया। विपक्षी सदस्यों ने जासूसी करना बंद करो, हेला होबे और प्रधानमंत्री जवाब दो के नारे लगाए। टीएमसी नेता डेरेक ओ ब्रायन ने चाट पापड़ी वाले ट्वीट पर राज्यसभा में भारी हंगामा देखने को मिला। राज्यसभा में बीजेपी सांसद मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्षी नेताओं पर भड़के हुए इसे संसद का अपमान बताया। विपक्षी एकता को दिखाते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेता साइकिल पर सवार होकर संसद तक पहुंचे। विपक्षी एकता को मजबूती देने के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सियासी दलों को नाश्ते पर बुलाया। मीटिंग में तृणमूल कांग्रेस, राजद, शिवसेना, समाजवादी पार्टी समेत कई दलों के नेता पहुंचे। मीटिंग में पेगासा जासूसी और किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर हमलावर विपक्ष के नेताओं ने सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति पर मंथन किया। बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्षी पार्टियां आपस में बहस कर सकती हैं, पेट्रोल डीजल के मसले पर हम सभी को आवाज उठानी चाहिए, विपक्ष का एकजुट होना जरूरी। राहुल गांधी ने जिन सियासी दलों को बुलावा दिया था उनमें से आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गायब दिखी। इनका कोई भी नेता राहुल गांधी की बैठक में नहीं पहुंचा। राहुल गांधी की ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने ट्वीट किया, लिखा कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, राहुल गांधी ने चाय पार्टी पर खुनवा जोड़ा। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, राज्य मंत्री अनूप धानक समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सरकारी खरीद को लेकर चर्चा हुई। सीएम ने बताया कि पाइप खरीदने का टेंडर भी फाइनल किया गया है। कुल 3 टेंडर फाइनल किए हैं। कुल मिलाकर 200 करोड़ का सामान खरीदा गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरहित स्टोर के लिए लॉजिस्टिक कंपनी का टेंडर फाइनल किया गया। सभी स्टोर को इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटी और सामान की डिलीवरी के लिए भी कंपनी काम करेगी। सीएम ने कहा कि ग्राम विकास के लिए 5000 फॉगिंग मशीन खरीदी गई हैं, ताकि बारिश के मौसम के बाद इसे इस्तेमाल किया जा सके और स्वास्थ्य विभाग समय से अपना काम कर सके। 15 अगस्त को लेकर धमकी भरी कॉल पर सीएम ने कहा कि उनके पास सीधी कोई कॉल नहीं आई, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से व्यवस्था चाक चौबंद है, एजेंसियां भी मुस्तैद हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि ये जितनी भी पार्टियां जब सत्ता में रहीं तब अपना सत्ता वक्त का धर्म नहीं निभा पाई और आज ये विपक्ष का धर्म निभाने में भी नाकाम है। विज ने कहा कि विपक्ष का काम जनता के मुद्दों को लोकसभा में उठाना होता है, लेकिन ये पूरी तरह से फेल रही हैं। करनाल में इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का असर देखने को मिला। जुंडला के सरकारी गोदाम में सड़ रही गेहूं की फसल की खबर दिखाने के बाद खाद्य एवं पूर्ति विभाग और भारतीय खाद्य निगम की टीम गोदाम पहुंची। पानीपत में कॉलोनियों में जलभराव की समस्या दूर नहीं हो रही है। पिछले दिनों हुई बारिश के चलते वार्ड 26 में सड़कों पर पानी भर गया। जलभराव के चलते सड़कें तालाब में तब्दील होती दिखाई दी। निगम के डिप्टी सीनियर मेयर ने भी इसे गंभीर समस्या माना। कहा कि पूरा शहर इस समस्या से परेशान है। केंद्र सरकार की अमृत योजना के तहत सीवरेज दबाए जाएंगे, ताकि पानी निकासी का अस्थायी समाधान किया जा सके। कैथल के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कई दिन से बरसात का पानी भरा हुआ है, जिसके चलते बच्चों को स्कूल में आने जाने में दिक्कत हो रही है। स्कूल में गंदगी का अंबार है। स्कूल के मेन गेट पर ही सीवरेज का गंदा पानी और बरसात का पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल में नहीं जा पा रहे। बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है।
बच्चों के माता पिता भी स्कूल संचालकों को इसकी शिकायत कर चुके हैं। स्कूल की प्रिंसिपल और मैनेजमेंट कमेटी के उप प्रधान ने बताया कि हमने कई बार नगर परिषद विभाग को इसकी शिकायत की, लेकिन कोई भी कर्मचारी सफाई करने के लिए नहीं आया। भिवानी में इस बार खरीफ की फसल अच्छी होने की संभावना। कृषि विभाग का अनुमान है कि समय पर बारिश होने की वजह से जिले में बम्पर फसल होगी। कृषि विभाग के अधिकारी ने कहा कि इस बार किसानों को दलहन की फसल बोने के लिए जागरूक किया गया। सरकार को दूसरे देश से दाल आयात करनी पड़ती थी, लेकिन इस बार दाल की फसल अच्छी होगी। पंचकुला में शहरवासियों पर महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा। अब सब्जियों के दाम भी आम आदमी की पहुंच से दूर होने लगे हैं। सब्जियों के दाम में करीब 40 से 50 रुपए किलो बढ़ोतरी हुई। टमाटर का दाम 40 से बढ़कर 80 रुपए हो गया। मटर 130 रुपए किलो और फूल गोभी 110 रुपए प्रति किलो बिक रही। भारतीय पुरुष हॉकी टीम फाइनल की रेस से बाहर हो गई। उसे सेमीफाइनल में विश्व चैंपियन बेल्जियम के हाथों 5-2 से हार मिली। टीम इंडिया के पास अब भी मेडल जीतने का मौका है। टीम अब ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलेगी। मैच में बेल्जियम ने आक्रामक शुरुआत की। उसे पहला पेनल्टी कॉर्नर मिला। 0-1 से पिछड़ने के बाद टीम इंडिया ने शानदार वापसी की और बेल्जियम पर 2-1 की बढ़त बनाई। भारत की ओर से हरमनप्रीत सिंह और मनदीप सिंह ने गोल किया। पहला गोल हरमनप्रीत ने 7वें और दूसरा गोल मनदीप ने 8वें मिनट में किया। पीएम मोदी ने हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह से फोन पर बातचीत की, उनका हौसला बढ़ाया और अगले गेम के लिए शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि हार जीत तो जीवन का हिस्सा है। पुरुष हॉकी टीम ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और यही मायने रखता है। टीम को अगले मैच और उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। भारत को अपने खिलाड़ियों पर गर्व। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट किया, टीम ने अच्छा मैच खेला, खिलाड़ियों ने अपना बेस्ट दिया। हम टीम के साथ हैं, अभी भी एक मैच खेलना बाकी है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने ट्वीट किया कि हॉकी टीम पर देश को गर्व है। अगले मैच के लिए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं। भारत को रेसलिंग में भी निराशा मिली। सोनम मलिक फ्री स्टाइल का मुकाबला हार गईं। उन्हें मंगोलिया की बोलोटुआ के हाथों हार मिली है। सोनम मलिक सोनीपत की रहने वाली हैं। सोनम मलिक की हार के बाद उनके पैतृक गांव पधीरा में मायूसी छा गई। गांव वालों के चेहरे लटक गए। सोनम मलिक के मुकाबले से पहले उनके माता पिता अपने कुलदेवी देवताओं की दिन रात पूजा कर रहे थे, तो सोनम के कोच और साथी पहलवान खिलाड़ी भी अखाड़े में हवन कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के कठुआ के पास भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। कठुआ में रणजीत सागर डैम की झील में यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। घटना के बाद राहत बचाव कार्य जारी है। टीमें झील के पास पहुंच गई हैं। भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर ने मामून कैंट से उड़ान भरी थी। हेलीकॉप्टर डैम इलाके के पास कम ऊंचाई का राउंड ले रहा था, तभी क्रैश हो गया। कश्मीर के बांदीपुरा के चंदाजी में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने एक आतंकी को ढेर किया। मारे गए आतंकी की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस को इलाके में आतंकियों की छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना ने मिलकर तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। नूह में 3 दिन से पिनगवा पावर हाउस से जुड़े 15 गांवों में बिजली और पानी का संकट बना हुआ। बारिश के दौरान बिजली गिरने से पावर हाउस खराब हो गया है। बिजली विभाग के कर्मचारी पिछले 3 दिन से खराब हुई केबल और ट्रांसफार्मर को ठीक करने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। पिनगवा कस्बा और इससे जुड़े गांवों को तकरीबन 2 घंटे दूसरे ट्रांसफार्मर बिजली मुहैया कराई जा रही है। बिजली विभाग के कार्यकारी अभियंता ने बताया कि केबल में फॉल्ट आने की वजह से बिजली आपूर्ति बाधित हुई। फिलहाल पुरानी केबल को भी दुरुस्त किया जा रहा है। जल्दी नई केबल की व्यवस्था करा दी जाएगी। फरीदाबाद में कई सब्जियां दोगुने रेट पर मिल रही हैं। एक सप्ताह में सब्जियों के दाम आसमान छूने की वजह से लोगों का बजट बिगड़ रहा है। सब्जियों के दाम बढ़ने की वजह से बरसात के बाद पहाड़ी इलाकों से आने वाली सब्जियों का ना आना, खेतों में पानी भरना, डीजल के लगातार बढ़ रहे दाम माने जा रहे हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 67 में आईरियो बिल्डर की मनमानी के खिलाफ रेजिडेंट डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचे लोगों ने मेंटेनेंस के नाम पर गबन का आरोप लगाया और आरडब्ल्यूए भंग करने की मांग की।
लोगों ने कहा कि पिछले 2.5 साल से समस्याओं को लेकर चक्कर काट रहे अधिकारी समस्या दूर करने के बजाय सिर्फ आश्वासन देते हैं। सोसाइटी के लोगों ने कहा कि आईडीओ बिल्डर ने पिछले 2.5 साल में ना ही फायर एनओसी लिया और ना ही सोसाइटी में सुविधाएं दी हैं। अभी भी इस सोसाइटी में करोड़ों रुपए का काम बाकी है। भवानीगढ़ से टिकरी बॉर्डर तक डाक कावड़ यात्रा निकालने का सिलसिला शुरू हुआ। कुंगड़ गांव के बाद तालू गांव के युवाओं ने टिकरी बॉर्डर के लिए गांव से डाक कावड़ यात्रा निकाली। युवाओं में डाक कावड़ यात्रा को लेकर जोश देखा गया। युवा हाथों में तिरंगा और गांव का मिट्टी पानी लेकर किसान एकता और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए दौड़े। युवाओं ने कहा कि अब टिकरी बॉर्डर किसान आंदोलन स्थल न होकर किसान धाम बन चुका है। आंदोलन जन जन का आंदोलन बन चुका है, इसलिए अब सरकार को हर हाल में तीनों कानूनों को वापस लेना ही पड़ेगा। पलवल में बिजली के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान विधायक दीपक मंगला, प्रवीण डागर ने हिस्सा लिया। हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने देशभक्ति के नारे लगाए। उचाना में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने शहीदी तिरंगा यात्रा निकाली। रेलवे स्टेशन से पुराना बस अड्डा और नेशनल हाईवे तक कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च किया। बीजेपी की तिरंगा यात्रा में उचाना से बीजेपी के बड़े नेता शामिल नहीं हुए। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह, हिसार सांसद ब्रजेंद्र सिंह और उचाना की पूर्व विधायिका प्रेमलता यात्रा का हिस्सा नहीं बनी। कई दिनों से घग्गर में बढ़ रहे पानी के स्तर को लेकर चिंताएं अब कुछ कम हुई हैं। पानी का स्तर अब घटा है, जिसके चलते स्थिति फिलहाल नियंत्रित है। हालांकि 2 दिन पहले किसान अपने अपने स्तर पर बांध बना रहे थे, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बारिश के चलते घग्गर नदी में पानी का स्तर काफी ऊपर आ गया था। अंदरूनी बांध भी टूट गया था, जिसके चलते करीब 50 गांवों में बाढ़ का संकट बना हुआ था, लेकिन अब स्थिति नियंत्रण में है। फरीदाबाद इलाके में यमुना से सटे गांव में जलस्तर बढ़ने पर सबसे ज्यादा खतरा होता है। ऐसे में जो लोग यमुना की तलहटी में बसे हुए हैं, उनके घरों में सबसे पहले पानी घुसता है। फरीदाबाद के बसंतपुर इलाके में हर साल पानी आता है और हर साल लोगों को अपने मकान खाली करके किराए के मकानों में या फिर दूसरी जगह पर रहना पड़ता है। इस बार भी पानी छोड़े जाने से यहाँ के लोग चिंता में हैं, क्योंकि धीरे धीरे पानी का जलस्तर बढ़ रहा है। 28 जुलाई को अथनी कुंड बैराज से 1.32 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जो यहाँ आते आते 27,000 क्यूसेक रह गया था। यमुना नदी में बेशक जलस्तर खतरे के निशान के आसपास नहीं है, लेकिन प्रशासन अलर्ट हो गया है। सोनीपत के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कोविड नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मुख्य गेट से लेकर इंक्वायरी और 3 कमरों में काम करने वाले कर्मचारी बिना मास्क के ही काम करते नजर आए। जानकारी के मुताबिक 7 ब्लॉक डीओ कार्यालय के अंतर्गत आते हैं, जहां से 7 ब्लॉक के काफी लोगों का सीधा संपर्क यहाँ कर्मचारियों से होता है। कोविड के प्रति लापरवाही बड़े विस्फोट को अंजाम दे सकती है। दिल्ली सरकार ने विधायकों की तनख्वाह में बंपर बढ़ोतरी का फैसला लिया है। अब नए फैसले के मुताबिक दिल्ली के एक विधायक को हर महीने 90,000 रुपए मिलेंगे, जिसमें सैलरी और भत्ता शामिल है। दिल्ली कैबिनेट के मुताबिक अब विधायक की हर महीने सैलरी 30,000 रुपये होगी। पहले ये 12,000 रुपये तक थी। वेतन भत्ता मिलाकर ये सैलरी 90,000 रुपये हो जाएगी। दिल्ली में विधायकों की सैलरी में पिछले करीब 10 साल से बढ़ोतरी नहीं हुई थी। दिल्ली कैबिनेट का पास किया गया नया प्रस्ताव अब केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सावन मास के दूसरे सोमवार को सोनीपत में 900 साल के प्राचीन शंभू दयाल मंदिर में श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। शिवलिंग पर जलाभिषेक कर श्रद्धालुओं ने भोले बाबा का ध्यान कर आराधना की। स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्कूल खुलने के बाद कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए उद्देश्य से बच्चों की कोरोना जांच और अध्यापकों के टीकाकरण के लिए विशेष अभियान शुरू कर दिया गया है। खैरपुर स्थित राजकीय उच्च विद्यालय समेत सभी सरकारी स्कूलों में स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने अभियान शुरू किया। जिन अध्यापकों को कोरोना का टीका नहीं लगा था, उनका टीकाकरण किया गया है। बच्चों की जांच के लिए कुल 18 टीमों का गठन किया गया। ये टीमें प्रत्येक स्कूल में जाकर प्रतिदिन 100 बच्चों की सैंपल लेंगी। खैरपुर स्कूल में अब तक 150 बच्चों की सैंपल लिए जा चुकी है। राजस्थान की बेवाड़ी से लगातार आ रहे केमिकल युक्त दूषित पानी और बरसात से धारूहेड़ा की जनता बेहाल। लोगों के घरों में घुस रहा दूषित पानी।
जाम लगाने से सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिल रही। जनता ने लगाए सरकार विरोधी नारे। रेवाड़ी से कांग्रेस विधायक चिरंजीवी राव की अगुवाई में लोगों ने किया प्रदर्शन। इस दौरान भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। स्थानीय लोगों के साथ विधायक चिरंजीवी राव ने भी पानी में पैदल चलकर किया प्रदर्शन। करनाल में 25 साल के युवक ने पश्चिमी यमुना नहर में कूदकर की आत्महत्या। बताया जा रहा कि युवक मानसिक तनाव में था। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने गोताखोरों को सूचना दी। शव को नहर में तलाशने का प्रयास किया गया। टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में भाग लेने आए 4 युवकों पर दुकान के ताले तोड़कर मोबाइल, गैस सिलेंडर, बर्तन और अन्य सामान चोरी करने के आरोप लगे हैं। मामले में दुकानदारों ने चोरी की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे 3 युवकों को मौके पर दबोच दिया। एक युवक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हुआ। पकड़े गए तीनों आरोपियों को स्थानीय लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए तीनों आरोपी पंजाब के बठिंडा के रहने वाले हैं और पिछले लंबे समय से किसान आंदोलन में शामिल हैं। सोनीपत में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा। प्रशासन एहतियात बरतते हुए सभी जरूरी कदम उठा रहा। सोनीपत जिले में अभी तक फसलों को यमुना के पानी से कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन यमुना नदी का पानी खतरे के निशान के करीब है। दिल्ली की यमुना खतरे के निशान से काफी करीब है और ऐसे में अगर और पानी हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया तो सोनीपत जिले में बाढ़ का पानी तबाही मचा सकता है। बाकियों के जिलाध्यक्ष की गिरफ्तारी से नाराज किसानों ने इसराना थाने का किया घेराव। भारी संख्या में पहुंचे किसान। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए की बैरिकेडिंग। जिलाध्यक्ष की रिहाई को लेकर पुलिस और किसान आए आमने सामने। किसान बोले, जब तक सभी किसानों के मुकदमे रद्द नहीं हो जाते वे थाने के बाहर टेंट लगाकर बैठे रहेंगे। एसएचओ ने कहा कि जिलाध्यक्ष ने एक वीडियो जारी कर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, जिस कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने करीब 80 किसानों के खिलाफ किया था मामला दर्ज। किसान नेता ने कहा कि पुलिस के ही एक कर्मचारी ने किसानों के खिलाफ कराया था मामला दर्ज। उन्होंने कहा कि किसी भी विधायक या बीजेपी के नेता ने किसानों के खिलाफ नहीं कराया मामला दर्ज। ये पुलिस का षड्यंत्र है। जींद जिले में साइबर अपराधों को रोकने के लिए साइबर अपराध शाखा ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साइबर सेल के इंचार्ज सोमबी डाकर को लगभग 1 माह पहले इसकी जिम्मेदारी दी गई थी, जिन्होंने टीम के साथ मिलकर इस अभियान को सफल बनाया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 10 बैंक खातों की कॉपी और 2,08,000 रुपए भी बरामद किए हैं। करनाल में सीएम फ्लाइंग टीम ने प्रतिबंधित केमिकल बनाने वाली 2 फैक्ट्रियों में छापेमारी करते हुए सैकड़ों लीटर केमिकल बरामद किया। जिन 2 फैक्ट्रियों पर छापेमारी की गई, ये दोनों फैक्ट्रियां उन 34 फैक्ट्रियों पर शामिल हैं जिनको कोर्ट ने बंद करने के आदेश दे रखे हैं। गुरुग्राम में सेक्टर 37 इलाके की बैडमिंटन अकेडमी के पास युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। जानकारी के मुताबिक मौके से कुछ संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया गया है। बल्लभगढ़ के नत्थु कॉलोनी में महिला संदिग्ध हालत में बेहोशी की हालत में मिली। पुलिस ने महिला को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर्स ने बताया कि महिला को नशीला पदार्थ खिलाया गया है। महिला के पास से मिले कागजात के मुताबिक महिला का डबुआ कॉलोनी की रहने वाली अभी महिला के परिजनों से संपर्क नहीं हो पाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के नए केस। 24 घंटे में सामने आई 30,000 नए केस। कुल मरीजों की संख्या हुई 3,70,00,000 के पार। देश में एक दिन में 420 लोगों की कोरोना से हुई मौत। देश में अब एक्टिव केस 3,98,000 से ज्यादा। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी रोक। एक दिन में सामने आई 14 नए मरीज। 1 मरीज ने गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या हुई 7,69,000। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार का वैक्सीनेशन अभियान देश में जारी। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच केंद्र सरकार अलर्ट है। वादे के मुताबिक सरकार ने 31 जुलाई तक सेट किए गए टारगेट का 94.5% पूरा कर लिया। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जुलाई महीने में संभावित वैक्सीन की डोज से अधिक खुराक केंद्र सरकार को सप्लाई की है।